भक्तों, तुलसी के पौधे के पास रोजाना दिया जलाने से क्या होता है? इससे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं? आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्ति। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। भक्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्मा सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्मा है? लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। इससे न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख शांति आती है। अब मैं तुम्हें यह विस्तार से बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देवी सत्यभामा को इस बारे में एक प्राचीन कथा सुनाई थी। सत्यभामा ने उनसे पूछा था कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और इससे मनुष्य को कौन सा लाभ होता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, यह प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए भी उपयोगी है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 100 वर्षों तक दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। यह कर्म भगवान विष्णु और लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दीपक जलाने की विधि भी बहुत सरल है। सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने और तुलसी के पौधे के पास जाएं। वहां शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें, ओम सुप्रभा सुप्रियाय नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित है। इसके साथ ही मन में शांति, समृद्धि और सुख की कामना करें। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह भी बताया कि तुलसी का पौधा स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जब हम उनके पास दीपक जलाते हैं तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तुलसी की आराधना करने और दीप जलाने से न केवल हमारे पाप समाप्त होते हैं, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इस कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य को दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति में निभाई जाती है। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरिदीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग चारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुआ कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। एक समय की बात है, एक दुराचारी स्त्री थी जो अक्सर वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर
सुंदर पुरुषों की राह देखा करती थी। वह किसी दुष्ट पुरुष को मोहित कर लेती और फिर उसके साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन उसके पति हरि दीक्षित ने उससे कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण ठीक नहीं है। इस तरह पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि ये बुरे कर्म करना अभी से छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पर वह स्त्री गुस्से से बोली, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरा विवाह तुझ जैसे भिखारी के साथ हुआ। लगता है मेरे पिछले जन्म के कर्म ही खराब थे, तभी मुझे ऐसा गरीब पति मिला। तू मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं मजबूरी में तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही हूं और तेरे भिक्षा में लाए भोजन पर निर्भर हूं। लेकिन अब मैं और यह कष्ट सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। तेरे साथ रहकर मैं इस जन्म में भी पाप ही करती रहूंगी। इसलिए अब मैं किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी और एक सुखी जीवन जीऊंगी। हरि दीक्षित ने उसकी बात सुनकर शांत भाव से कहा, हे प्रिय, इस तरह के अपशब्द मत बोलो। अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, वह न केवल पाप करती है बल्कि उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हरि दीक्षित ने उसे सही राह पर लौटने के लिए समझाया, लेकिन उस स्त्री के मन में केवल धन और सुख की लालसा भरी थी। उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठ खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उससे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहां जाऊं? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा तो भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट्टा में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो।
ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू यहां क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहां अपने प्रियतम को ढूंढने आई थी। तू मुझे छोड़ दे। मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ पल भर के लिए रुका और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। ऐसा करने से ही मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर स्त्री ने कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ बनना पड़ा? और तुम हम जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, फिर चाहो तो मेरा भक्षण कर लेना। तब वह बाघ, जिसका नाम ध्वंस था, बोलने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं। जान लो कि किस वजह से मुझे बाघ बनना पड़ा। पुराने समय की बात है। दक्षिण के एक क्षेत्र में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छलकपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दहक परेयस में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। मैंने वहां अन्य चालाक और कपटी ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को धोखा दिया। हम सब ने झूठे मंत्रों का जाप किया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं की पूजा की। हमारा केवल एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा धन दान में लेना। हमने धर्म के नाम पर लोगों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया, लेकिन तभी मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक बीमार और भटका हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह गुस्से में आ गया और मेरे पैर में काट लिया। मैं दर्द से तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसी समय मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के तुरंत बाद 2 यमदूत प्रकट हुए। उनका रूप बड़ा ही डरावना और भयानक था। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए यमलोक की ओर ले गए। वहां मुझे यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण, जिसका नाम वेदानंद है, ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का जाप कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया है। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यातनाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ
और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुल्लटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर संयमनीपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यहां अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है। यमराज ने कहा, इस पापी स्त्री को नरक में जाना ही होगा। इसे अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से आदेश दिया, हे दूतों, इस पापिनी को लेकर जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो। यही इसका उचित स्थान है। यमदूत उस स्त्री को नरक में ले गए। वहां उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया गया, जहां वह कई वर्षों तक जलती रही। इसके बाद उसे निकालकर ररव नामक नरक में डाल दिया गया। इस तरह वह कई अलग अलग नरकों में लंबे समय तक भयानक कष्ट सहती रही। जब उसने नरक में अपनी सजा पूरी कर ली तो वह फिर से पृथ्वी पर चांडाल के रूप में जन्मी। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने अपने पाप नहीं छोड़े। वह व्यभिचार में लिप्त रही और पापी पुरुषों के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद अपने पिछले जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर जगह जगह से सड़ने लगा और वह असहनीय पीड़ा सहने लगी। उसकी आंखों में भयंकर जलन थी और हर अंग दर्द से जलता था। इस तरह पीड़ा सहते सहते वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन उसने तीर्थ में स्नान करने का विचार किया और अंतपुर नामक स्थान की ओर चल दी। वहां पहुंचकर वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। उसने देखा कि कई महिलाएं वहां तुलसी के पास दीपक जलाकर पूजा कर रही थीं। यह देखकर उस पापिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस वकित पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे। क्या वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूं। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है।
कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाया। इसके बाद वह रोज तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन जब वह शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी, अचानक उसका हृदय फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह स्त्री जमीन पर निर्जीव पड़ी रही। कुछ समय बाद यमराज के दो दूत उसे यमलोक ले जाने के लिए वहां आए। जैसे ही उन्होंने उस स्त्री को अपने पाश में बांधकर ले जाना शुरू किया, अचानक भगवान विष्णु के दो पार्षद वहां प्रकट हुए। वे पार्षद दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से निकलने वाली स्वर्णिम किरणें चारों ओर का अंधकार दूर कर रही थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर जाता। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो उनकी करुणा और दया को प्रकट कर रही थी। वे रत्न जड़ित रेशमी वस्त्र पहने हुए थे जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वैकुंठ का सारा सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि सी प्रतीत हो रही थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी उनकी दिव्यता को और बढ़ा रही थी। उनका कद विशाल और बलिष्ठ था। उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी और प्रभावशाली थी कि यम के दूत भी उनके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा अधिकारी बना सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यम दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुरा आए और बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया। विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, तुम शायद यह बात नहीं समझते कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। खासकर संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। यह पुण्य न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि स्वर्ग का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह स्त्री भी सच्चे मन से तुलसी का पूजन करती रही और उसने श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित किया। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने सिर झुकाते हुए और हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे नरक कैसे ले जा सकते हैं? विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, यही कारण है कि अब तुम इसे यहीं छोड़कर लौट जाओ। इसने तुलसी की सेवा की है और दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर दिया है। अब यह विष्णु लोक में जाने योग्य है। वहां इसका स्वागत होगा, क्योंकि यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज को पूरी घटना विस्तार से सुना दी। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव
च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें